अपने दल की तरफ से, समाज की तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनको सदगति दे और हमारे पूरे परिवार को, राजगढ़ जिले का परिवार, मध्य प्रदेश का परिवार, हमारे सारे परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। जीरापुर से जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य यशवंत सिंह जी गुर्जर से अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार। आज हमारे बीच में बाबूजी नहीं रहे, पूरे जिले में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक शोक की लहर है। बाबूजी का स्वभाव सहन और शीतल रहा और मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि बच्चा हमेशा पथ पर बना रहेगा। जब से मैं पथ पर हूँ, मैं बाबूजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज ऐसी दुख की घड़ी में परिवार को, पूरे क्षेत्र को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति ओम शांति। केवल गांव झेलता घड़ी नहीं, केवल विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा नहीं, पूरे जिले में शोक की लहर है। आज प्रातःकाल जय जय खबर फैलती गई। हमारे आदरणीय बड़े भाई इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक बलराम सिंह जी श्री चरणों, श्री भगवान के चरणों में गमन हो गए हैं। ये अत्यंत हृदय विदारक समाचार हर किसी गले नहीं उतरा, सब लोग स्तब्ध थे। यद्यपि उनका विगत 10-12-15 से उपचार चल रहा था, भोपाल में भर्ती थे, फिर बीच में घर भी आ गए थे। परिवार से मेरा निरंतर संपर्क था, बातचीत लगातार हो रही थी। ये मानव शरीर प्रकृति ने कच्चा घट बनाया है, कब तक ये घट चलेगा कच्ची माटी का, ये स्थिति प्रभु कृपा के ऊपर निर्भर करता है। ये संसार आवागमन का केंद्र है। इस धरती पर जो आया उसको जाना निश्चित तय करके भगवान ने धरती में भेजा है। स्वर्गीय बलराम सिंह जी निश्चित रूप से इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सीनियर, बहुत ही समझदार, बहुत ही योग्य, सबको साथ लेकर चलने वाले ऐसे राजनेता थे जो केवल गुर्जर समाज नहीं, क्योंकि कोई भी महापुरुष होता है किसी जाति से बंध के नहीं रहता है। गुर्जर समाज के लिए तो वो गौरव थे, लेकिन हम सबके लिए भी वो गौरव थे। उनसे अनेक चीजें हमको सीखने को मिलती थी। कई बार बैठ करके राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक चर्चा करते थे हम लोग और एक दूसरे का सहयोग मार्गदर्शन लेकर के हम आगे बढ़ते थे। उनका स्नेह सभी के साथ बराबर था। वो बेबाक बात करने के आदी थे। किसी विषय को जो कहना वो साफ सुथरा कहना, सामने कहना,
पीठ पीछे कोई बात को नहीं करते थे, किसी को बुरा लगे भला लगे, जो सही बात है वो कहना, ये उनका स्वभाव रहा है। बहुत बातें उनसे मैंने सीखी है। उनका निष्कपट जीवन, लंबा जीवन, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी, पारिवारिक दृष्टि से भी उन्होंने परिवार को पूरा समायोजित किया। काम धंधा व्यवसाय राजनीति सब में बराबर से परिवार आगे बढ़ा। आज भी भगवान की दया से वो भरा पूरा परिवार छोड़कर विदा हुए हैं। मैं इसे अत्यंत कष्टपूर्ण दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान अर्पित करें। और इस परिवार में दुख की घड़ी आई है, वज्रपात हुआ है, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको ताकत दे, साहस दे, हिम्मत दे। ये पूरा परिवार जो बैठा है आपके परिवार के साथ में है, सब कंधे कंधे वाले खड़े रहेंगे जब भी वक्त आएगा। मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि करता हूँ। मैं विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा की ओर से, सोंदिया राजपूत समाज की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि करते हुए परमात्मा प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्म शांति के लिए उन्हें उचित स्थान प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। समय का अभाव होने के कारण सभी को बुला पाना संभव नहीं है। अब हमारे बीच में शाजापुर से पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय अंबाराम जी कलड़ा साहब से अनुरोध करूंगा और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक से श्री महेश यादव जी 2 मिनट उनका होगा। उसके पश्चात जी साहब गुर्जर समाज के, और न केवल गुर्जर समाज, सबको साथ में लेकर के चलने की उनकी जो प्रवृत्ति थी, इसलिए वो सबके अपने थे। ऐसे स्वर्गीय बलराम सिंह जी का जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये तो विधाता का अपना एक विधान है कि जाना है इसको जाना है, पर अपने जीवन में ऐसे पदचिन्ह छोड़ जाना जो आने वाली संतति के लिए, आने वाले व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का काम करे। आदरणीय बलराम सिंह जी का पूरा व्यक्तित्व, पूरा कृतित्व वैसा ही पूरा जीवन उनका जो है इसी प्रकार का रहा है कि हम सबको सदैव प्रेरणा देने वाले हैं। और इसलिए वो आज भौतिक रूप से हम सबके बीच में नहीं है, पर निश्चित रूप से उनके कृतित्व ने, उनके व्यक्तित्व ने जो अमरता प्राप्त की है, वह अमरता निरंतर हमको आगे बढ़ने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मैं जो आज उनके परिवार पर जो वज्रपात हुआ है और हम सबके लिए भी जो अपूर्णीय क्षति हुई है, वह अपूर्णीय है। मैं पूरे परिवार को इस वज्रपात को सहन करने के लिए भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको वज्रपात को सहन करने की क्षमता दे और साथ ही श्रद्धेय स्वर्गीय बलराम सिंह जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। जीरापुर से जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य जसवंत सिंह जी गुर्जर से अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धांजलि सभा श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार। आज हमारे बीच में बाबूजी नहीं रहे। पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक शोक की लहर है। बाबूजी का स्वभाव सहन और शीतल रहा और मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि बच्चा हमेशा पद पर बना रहेगा। जब से मैं पद पर हूँ, मैं बाबूजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज ऐसी दुख की घड़ी में परिवार को, पूरे क्षेत्र को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति ओम शांति। आज विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक जी साहब बलराम गुर्जर जी आज हमारे बीच से चले गए हैं और यहाँ सभी समाज के लोग भी श्रद्धांजलि उनको देने के लिए, क्योंकि वो समाज के ही नहीं थे, उन्होंने सभी समाजों का बहुत दमदारी से काम किया, ईमानदारी से काम किया है। और इतना ही नहीं,
उन्होंने उनके परिवार को भी वास्तव में वो जनपद अध्यक्ष बने, फिर विधायक बने, फिर जिसके बाद में उनके बच्चे जसवंत सिंह जी जिला अध्यक्ष बने, जनपद सदस्य बने। ये सब उन्हीं की देन है, बलराम जी की देन है, पूर्व विधायक जी की देन है कि उनकी वजह से ये पूरा परिवार और पूरा समाज, तो मैं मेरी ओर से नहीं, सभी यादव समाज की ओर से, पूरे जिले के यादव समाज की ओर से मैं भाई साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान उन्हें उनके चरणों में जगह दे और परिवार को हिम्मत दे। ये इतना कहकर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे बीच में नरसिंहगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री मोहन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार। आदरणीय स्वर्गीय आदरणीय बाबूजी बलराम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही सहज, सरल और अत्यंत मृदुभाषी, कभी उनके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बावजूद भी कोई आरोप नहीं लगा है। ऐसे ईमानदार कर्तव्य समाज के उत्थान के लिए सबके प्रयास करते रहे ऐसे व्यक्तित्व जो आज हमारे बीच से चले गए, निश्चित तौर पर हम सबको दुख है। और मैं नरसिंहगढ़ विधानसभा की ओर से संपूर्ण जाति बरादरी की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा आपके चरणों में उनको स्थान दीजिए, शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। आज हमने एक ऐसा हीरा खो दिया जिन्होंने राजगढ़ जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाया। आदरणीय बाबूजी बलराम विधायक बने और अपने राजनीतिक जीवन में जीवन भर राजनीतिक शुचिता का पालन करते हुए एक पारदर्शी जीवन हमेशा उन्होंने जिया है। आज के इस आधुनिक युग में ऐसे लोग विरले होते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बल पर एक ऐसा स्थान बनाया था। आदरणीय बाबूजी पूरा एक भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए हैं। ये गुर्जर समाज की बहुत ही बड़ी अपूर्णीय क्षति है। बाबूजी उस जमाने में विधायक बने जब राजनीतिक चेतना बहुत ही कम थी, बड़ा संघर्षमय स्थिति उस समय थी, लेकिन उन्होंने उस समय जनपद अध्यक्ष और विधायक बनकर के गुर्जर समाज को एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई दी।
आ जाओ चल जा।
मैंने भी ओम हरि ओम लोमाप्याय स्वाहा ओम त्वचहि स्वाहा ओम लोहिताय स्वाहा ओम प्रजापतिभ्यो ओम अगणहि स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम महागणहि स्वाहा। बाबूजी की कौन सी बातें हैं जो अभी याद आ रही है आप लोग? बाबूजी सबको है नहीं परिवार के सदस्य लेके मानकर पूरे ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ लिया हमने और उनका सबका देख रेख की। उनके विधायक काल में जो काम हुए हैं वो अभी तक किसी के कार्यकाल में नहीं हुए। ढोल वाले ढोल बजा दो भैया, थोड़े ढोल ढोल वाले ढोल बजा दो। महेश जी आप थोड़ा सा खड़े हो जाए। काट दीजिए आज ऐसे तो काटना अभी आज ऐसे आस पास हो जाएगा। बने आगे दे दीजिए ना ये ज़्यादा नहीं तो बाहर लगाने हाथ में अरे दे दे बनी दे देगा हाथ में सब थोड़ी ले दे दो सब ले लो। ऐसे सामाजिक निर्वाह करने वाले यशस्वी हमारे बलराम सिंह जी गुजर साहब पूर्व विधायक आज हमें आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्थान ग्रहण कर ले। भाई साहब ये टोक लीजिए, दूना टोक लो तो आस पास हो जाओ आस पास।
शांति सर्वभूत शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेव स्वाहा। अपने श्री चरणों में दिवंगत आत्मा को स्थान दे और संपूर्ण समाज और उनके परिवार को इस वज्रपात की शक्ति प्रदान करें। आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नहीं पूरे राजगढ़ जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति कर पाना हम सबके लिए बड़ा मुश्किल है। जिन्होंने लंबा राजनीतिक सफर तय किया और एक दाग कोई उनके ऊपर लगा नहीं सका। पूरे 36 बरादरी को साथ में लेकर चले, पूरी निष्ठा और ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति उन्होंने की। आज वो शख्सियत हम सबके बीच में चली गई, बड़ा दुख और उसकी पूर्ति कर पाना हम सबके। श्रद्धांजलि कार्यक्रम चले तब तक थोड़ा शांति बनाए रखें। आपने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और ये महत्वपूर्ण कार्य है। मैं वकील साहब से अनुरोध करूंगा कि क्रम से बुलाते जाएं और हमारे जो प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित है वो आकर के श्रद्धांजलि वहीं दे देंगे। दूसरे पुत्र जगदीश सिंह जी के घर से अभी जनपद पंचायत की अध्यक्ष ब्यावरा से आज हमने एक ऐसा हीरा खो दिया जिन्होंने राजगढ़ जिले में नहीं मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाया। आदरणीय बाबूजी बलराम ब्यावरा विधायक बने और अपने राजनीतिक जीवन भर राजनीतिक शुचिता का पालन करते हुए एक पारदर्शी जीवन हमेशा उन्होंने जिया है। आज के इस आधुनिक युग में ऐसे लोग विलय होते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बल पर एक ऐसा स्थान बनाया था। आदरणीय बाबूजी पूरा एक भरा पूरा परिवार छोड़ करके गए हैं। ये गुर्जर समाज की बहुत ही बड़ी अपूर्णीय क्षति है। बाबूजी उस जमाने में विधायक बने जब राजनीतिक चेतना बहुत ही कम थी, बड़ा संघर्षमय स्थिति उस समय थी, लेकिन उन्होंने उस समय जनपद अध्यक्ष और विधायक बनकर के गुर्जर समाज को एक नई पहचान, एक नई ऊंचाई दी। आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी गुर्जर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धांजलि अर्पित कर समाज की ओर से गुर्जर समाज की ओर से आज केवल गांव जलपाईगुड़ी नहीं, केवल विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा नहीं, पूरे जिले में शोक की लहर है। आज प्रातःकाल जय खबर फैलती गई। हमारे आदरणीय बड़े भाई इस क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक बलराम सिंह जी श्री चरणों श्री भगवान के चरणों में गमन हो गए हैं। ये अत्यंत हृदय विदारक समाचार हर किसी गले नहीं उतरा। सब लोग स्तब्ध थे। यद्यपि उनका विगत 10-12-15 दिन से उपचार चल रहा था। भोपाल में भर्ती थे, फिर बीच में घर भी आ गए थे। परिवार से मेरा निरंतर संपर्क था, बातचीत लगातार हो रही थी। ये मानव शरीर प्रकृति ने कच्चा घट बनाया है। कब तक ये घट चलेगा कच्ची माटी का, ये स्थिति प्रभु कृपा के ऊपर निर्भर करता है। ये संसार आवागमन का केंद्र है। इस धरती पर जो आया उसको जाना निश्चित तय करके भगवान ने धरती में भेजा है। स्वर्गीय बलराम सिंह जी निश्चित रूप से इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सीनियर, बहुत ही समझदार, बहुत ही योग, सबको साथ लेकर चलने वाले ऐसे राजनेता थे जो केवल गुर्जर समाज नहीं, क्योंकि कोई भी महापुरुष होता है किसी जाति से बंध के नहीं रहता है। गुर्जर समाज के लिए तो वो गौरव थे, लेकिन हम सबके लिए भी वो गौरव थे। उनसे अनेक चीजें हमको सीखने को मिलती थी।
कई बार बैठ करके राजनीतिक विषयों पर सामाजिक चर्चा करते थे हम लोग और एक दूसरे का सहयोग मार्गदर्शन लेकर के हम आगे बढ़ते थे। उनका स्नेह सभी के साथ बराबर था। वो बेबाक बात करने के आदी थे। किसी विषय को जो कहना वो साफ सुथरा कहना, सामने कहना, पीठ पीछे कोई बात को नहीं करते थे। किसी को बुरा लगे भला लगे, जो सही बात है वो कहना, ये उनका स्वभाव रहा है। बहुत बातें उनसे मैंने सीखी है। उनका निष्कपट जीवन, लंबा जीवन, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं सामाजिक क्षेत्र में भी, पारिवारिक दृष्टि से भी उन्होंने परिवार को पूरा समायोजित किया। काम धंधा व्यवसाय राजनीति सब में बराबर से परिवार आगे बढ़ा। आज भी भगवान की दया से वो भरा पूरा परिवार छोड़कर विदा हुए हैं। मैं इसे अत्यंत कष्टपूर्ण दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान अर्पित करें और इस परिवार में दुख की घड़ी आई है, वज्रपात हुआ है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको ताकत दे, साहस दे, हिम्मत दे। ये पूरा परिवार जो बैठा है आपके परिवार के साथ में है, सब कंधे कंधे वाले खड़े रहेंगे जब भी वक्त आएगा। मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि करता हूँ। मैं विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा की ओर से, सोंदिया राजपूत समाज की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि करते हुए परमात्मा प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्म शांति के लिए उन्हें उचित स्थान प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। अपने दल की तरफ से, समाज की तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनको सदगति दे और हमारे पूरे परिवार को, राजगढ़ जिले का परिवार, मध्य प्रदेश का परिवार, हमारे सारे परिवार को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने गांव-गांव जाकर के, जब वो विधायक थे तब भी और विधायक नहीं थे तब भी, हर कस्बे हर क्षेत्र में जाकर के समाज में व्याप्त रूढ़ियों को, बुराइयों को, कुरीतियों को राजगढ़ जिले में गुर्जर समाज की इतनी नींव मजबूत कर दी थी कि ब्यावरा विधानसभा का ही नहीं, हमारे मेरे बहुत पुराने साथी थे वो, लेकिन उन्होंने पूरे जिले में समाज के प्रति, विधानसभा के प्रति और पूरे क्षेत्र और जिले के प्रति जो उन्होंने काम किया है, वास्तव में उनकी मेहनत का फल ही आज ब्यावरा विधानसभा में रंगलाई है। और वो विधायक, हम सब विधायक थे और उनने इतनी मेहनत करी ब्यावरा के लिए, समाज के लिए। आज ऐसे महान व्यक्तियों को अपन ने खोया है कि उनने। सांगी साहब से अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार व्यक्त करें। आज अपन सब लोग ऐसी महान हस्ती को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय मेरे पुराने साथी आदरणीय बलराम सिंह जी गुजर ने जो काम राजगढ़ जिले में किया है, गुजर समाज का ही नहीं, खिलचीपुर विधानसभा का, क्योंकि उधर मेरे क्षेत्र में भी उनका जो ब्यावरा विधानसभा के हमारे बीच में नरसिंहगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री मोहन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार। आदरणीय स्वर्गीय आदरणीय बाबूजी बलराम सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही सहज, सरल और अत्यंत मृदुभाषी, कभी उनके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बावजूद भी कोई आरोप नहीं लगा है। ऐसे ईमानदार, कर्तव्य समाज के उत्थान के लिए सत्य प्रयास करते रहे ऐसे व्यक्तित्व जो आज हमारे बीच से चले गए, निश्चित तौर पर हम सबको दुख है। और मैं नरसिंहगढ़ विधानसभा की ओर से संपूर्ण जाति बरादरी की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा
आपके चरणों में उनको स्थान मिले, शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। आज विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक जी साहब बलराम गुजर जी आज हमारे बीच से चले गए हैं और यहाँ सभी समाज के लोग भी श्रद्धांजलि उनको देने के लिए, क्योंकि वो समाज के ही नहीं थे, उन्होंने सभी समाजों का बहुत दमदारी से काम किया, ईमानदारी से काम किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके परिवार को भी, वास्तव में वो जनपद अध्यक्ष बने, फिर विधायक बने, फिर जिसके बाद में उनके बच्चे जसवंत सिंह जी जिला अध्यक्ष बने, जनपद सदस्य बने, ये सब उन्हीं की देन है, बलराम जी की देन है, पूर्व विधायक जी की देन है कि उनकी वजह से ये पूरा परिवार और पूरा समाज, तो मैं मेरी ओर से नहीं, सभी यादव समाज की ओर से, पूरे जिले के यादव समाज की ओर से मैं भाई साहब को श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान उन्हें उनके चरणों में जगह दे और परिवार को हिम्मत दे। ये इतना कहकर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। काम किया है, इसी तरह उनको श्री चरण में स्थान दे और समाज में उनने जो भरा पूरा परिवार जोड़ के गए हैं, उस परिवार को भी सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति, ओम शांति। समय काफी हो रहा, सभी संक्षिप्त में अपने विचार रखें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी पुरोहित जी से अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धांजलि अर्पित कर संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करें। जाना तो सभी को है साहब, विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानवतावादी होते हैं। उनमें से थे एक बाबूजी बलराम सिंह जी। जैसा कि कहा गया है कि पद प्राप्त करने के बाद उन्हें घमंड छू तक नहीं गया था, और ये भगवान की कृपा है। आज उनका शरीर पूरा हुआ है और यह जो है पंच तत्व में विलीन हुई है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग और वो जिस सादगी से उन्होंने जीवन जिया है, वो हम सबके लिए एक उदाहरण है, अनुकरणीय है। आज ऐसे व्यक्तित्व का अवसान हुआ है। मैं इस दुख की घड़ी में जिला कांग्रेस राजगढ़ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, शांति, शांति। जीरापुर से जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य जसवंत सिंह जी गुर्जर से अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार। आज हमारे बीच में बाबूजी नहीं रहे, पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक शोक की लहर है। बाबूजी का स्वभाव सहन और शीतल रहा, और मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि बच्चा हमेशा पद पर बना रहे। जब से मैं पद पर हूँ, मैं बाबूजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आज ऐसी दुख की घड़ी में परिवार को, पूरे क्षेत्र को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति।
आदरणीय श्री चंद्र सिंह जी सोंदिया जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करें। आज दुख का समय और दुख की घड़ी है कि आज हमारे बीच में बाबूजी के नाम से विख्यात पूर्व विधायक परम सम्माननीय बलराम सिंह जी गुजर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। आज न सिर्फ ब्यावरा बल्कि पूरा जिला दुख में है। मैंने जब राजनीति शुरू करी थी उस समय बाबूजी विधायक थे और उनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा और देखा और उनका ऐसा आशीर्वाद था कि आज मैं इस मुकाम पर हूं। मेरी व्यक्तिगत भी बहुत क्षति है क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया। एक बार हम कॉलेज का चुनाव लड़ रहे थे और आप विधायक थे। दशहरा या दिवाली का समय था तो हमें काम था विधायक जी से, तो हम गांव पे आए तो ढूंढते ढूंढते खलियान में गए तो खलियान में सोयाबीन निकालने का काम चल रहा था। तो खुद ही थ्रेसर में सोयाबीन निकाल रहे, खुद अपने हाथों से निकाल रहे थे। ऐसा सादगी का जीवन उन्होंने जिया। एक फर्श पर बैठ के उन्होंने पूरा राजनीतिक जीवन की सेवा की। कभी अहंकार और घमंड उनको छू तक नहीं पाया। ऐसी मान विभूति को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया और हम नौजवानों के लिए भी एक सीख देके गए कि पद तो आते जाते रहते पर कभी अहंकार घमंड मद उनको छू नहीं पाया। एक सफल व्यक्ति थे। उन्होंने परिवार को राजनीतिक रूप से सभी दोनों बहू को, एक को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, एक को जनपद का अध्यक्ष बनाया, मंडी के सदस्य बनाया, सरपंच सालों से सरपंच बने रहे। एक राजनीतिक जीवन का क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे बाबूजी को मैं अपने प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये दुख सहन करने की शक्ति उनके परिवार को दे। आज पूरा क्षेत्र, पूरा परिवार आपके साथ है। ओम शांति शांति शांति। मैं अनुरोध करूंगा कि आप बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार रखें। संक्षिप्त विधि के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन एक जातीय समाज में तो जो प्रगति उन्नति हुई वो अलग विषय है, लेकिन वो सामाजिक समरसता के इस जिले के दलित शोषित पीड़ित के समग्र उत्थान के लिए अद्भुत था। सबसे बड़ी बात थी कि वाणी, विचार और व्यवहार की एक रूप थी। जो वाणी में है वही विचार में, वही व्यवहार में। और उनका निष्कलंक और बेदाग कद किसी पद का मोहताज नहीं था। पद पर तो वो एक बार रहे, लेकिन लोगों के हृदय में अभी तक जीवित है। तो मेरा कहना है कि हम ये न माने छोड़ कर गए, व्यक्ति का व्यक्तित्व और उस पर बना हुआ कृतित्व हमेशा अमर रहता है और निष्कलंक और बेदाग कद किसी पद का मोहताज नहीं रहता। हम सब, और कहने को ये मानना चाहिए कि जितने भी यहाँ उपस्थित हैं राजनीतिक जनप्रतिनिधि, वास्तव में एक प्रशिक्षण संस्थान था। जैसा यथा नाम तथा गुण, बलराम और कृषि से, जमीन से जीव जुड़े हुए, अंत तक जमीन से जुड़े रहना। मैं उनकी प्रारंभ की राजनीतिक यात्रा से अंतिम यात्रा का साक्षी हूँ। इतना निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक राजनेता बहुत सदियों में होते हैं। वो हमेशा हम सबकी स्मृति में रहेंगे। हमारे बीच में ब्यावरा के पूर्व विधायक श्री पुरुषोत्तम डांगी जी से अनुरोध करूंगा कि आप बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार व्यक्त करें। सभी वक्ताओं से अनुरोध है, समय का अभाव है, संक्षिप्त में। आज बड़े दुख की घड़ी है। आदरणीय बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे। जैसे ही सुना एकदम विश्वास नहीं हुआ। आदरणीय बाबूजी मेरे मार्गदर्शक रहे, मेरे आशीर्वाद दाता रहे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब वो पद पर थे और नहीं थे तब भी वो पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति का हमेशा ध्यान रखते थे। गरीब
गांव और किसान की मदद के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे बाबूजी जो स्पष्ट वक्ता थे, स्पष्टवादी थे, उनको जो कहना था, जो अच्छा लगता था वही वो कहते थे। अगर किसी से बुरा लग रहा था तो उसको कह देते थे कि भैया मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। ऐसे स्पष्टवादी आदर्श नेता आज हमारे बीच से चले गए। वो अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि ये चीटी सिर्फ एक गुर्जर समाज की नहीं, पूरे क्षेत्र की है और आज पूरे राजगढ़ जिले में शोक की लहर है। मैं भगवान से कामना करता हूँ भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को ये वज्रपात सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय पूर्व विधायक विजय सिंह जी भाटपुरा सोंदिया साहब से निवेदन है कि वो भी श्रद्धांजलि अर्पित। आदरणीय बलराम सिंह जी हमारे पुराने साथी आज हमारे भी नहीं रहे। इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर इन महान आत्मा को आपके चरणों में स्थान दें तथा इस दुख की घड़ी में इस परिवार को सहन शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में ब्यावरा के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री रामचंद्र दांगी जी से अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज बाबूजी बलराम सिंह जी के निधन से सचमुच में पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। जैसे पता लगा बाबूजी ने काफी दुख हुआ। बाबूजी जनपद अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे, बाबूजी का हम सबको आशीर्वाद रहा। मैं समझता हूँ जितने भी ये नेता बेटे सब पे उनकी कृपा रही, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। बाबूजी मन के राजा थे, जो उनको अच्छा लगता था वो उसकी मदद करते थे, वो किसी से बंधे हुए नहीं थे। हालांकि कांग्रेस के विधायक रहे उस समय, कई काम उन्होंने किए। मुझे याद है चाहे कुशलपुरा का डैम हो, इतना बड़ा डैम, आज सिंचाई हो रही, ब्यावरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो, पीपल चौराहे में कॉम्प्लेक्स हो, शहर में सड़कें हो, कई बस स्टैंड, ऐसी कई बड़ी सौगातें उनके कार्यकाल में हुई। हमेशा दीन दुखियों गरीबों की मदद के लिए वो खड़े रहते थे। बाबूजी की पूर्ण क्षति हुई है। बाबूजी गुर्जर समाज तो निश्चित रूप से आगे बढ़ा ही है, लेकिन हर समाज वो अपना समाज मानते थे, अपना परिवार मानते थे और हम सब पे उनके आशीर्वाद और कृपा रही है। मैं भी आज यहाँ खड़ा हूँ तो उनकी बदौलत खड़ा, मुझे उन्होंने काफी मदद की। ऐसे बाबूजी के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको ईश्वर के श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। और उन्होंने वैसे भी बहुत अच्छा परिवार किया, उनकी कृपा से जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सभी पदों पर रहे। मैं पुनः बाबूजी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और बहुत बहुत उनको ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा अच्छा स्थान मिले। ओम शांति। श्रद्धांजलि सभा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में राजगढ़ के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री बाबू सिंह जी तंवर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार व्यक्त करें। आज हमारे बीच में परम पूज्य बाबूजी बलराम सिंह जी गुर्जर साहब, एक महान समाज सुधारक और एक समाज को एक नई दिशा देने वाले व्यक्तित्व के धनी, जिनकी वजह से 36 कौम, 36 समाज सभी लोगों को मार्गदर्शन मिला है। हम सबको उस समय पे आशीर्वाद मिला जब एक राजनीतिक शुरुआत हुई थी और समाजों की हालत बहुत कमजोर थी। उस समय समाज को नीचे के तबके से ऊपर उठाना और समाज को सही दिशा देने का जो काम किया, वो हमारे लिए अमिट छाप छोड़ करके गए। हम सब के लिए जीवन भर ये उनके जो दिए हुए मार्गदर्शन, जो समाज के लिए सकारात्मक संदेश जो दिया है, वो हम सब के लिए मार्गदर्शक बनकर रहेगा। और निश्चित रूप से ऐसी दिवंगत आत्मा जो कि आज हमारे बीच में नहीं रही, हम ईश्वर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सब के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। ओम शांति। सेवक संघ परिवार से श्री महेश यादव सर से मैं अनुरोध करूंगा कि बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने विचार व्यक्त करें। संक्षिप्त में
आदरणीय बाबूजी एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे जीवन में हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति की संरक्षण में सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिया। उनके दोनों पुत्र श्री जगदीश जी और यशवंत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला राजगढ़ की ओर से मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। समय का अभाव होने के कारण सभी को बुला पाना संभव नहीं है। अब हमारे बीच में शाजापुर से पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय अंबाराम जी कलड़ा साहब से अनुरोध करूंगा और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक से श्री महेश यादव जी 2 मिनट उनका होगा। उसके पश्चात श्रद्धेय जी साहब गुर्जर समाज के, न केवल गुर्जर समाज, सबको साथ में लेकर के चलने की उनकी जो प्रवृत्ति थी, इसलिए वो सबके अपने थे। ऐसे स्वर्गीय बलराम सिंह जी का जाना निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये तो विधाता का अपना एक विधान है कि जाना है इसको जाना है, पर अपने जीवन में ऐसे पदचिन्ह छोड़ जाना जो आने वाली संतति के लिए, आने वाले व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का काम करेगा। आदरणीय बलराम सिंह जी का पूरा व्यक्तित्व, पूरा कृतित्व वैसा ही पूरा जीवन उनका जो है इसी प्रकार का रहा है कि हम सबको सदैव प्रेरणा देने वाले हैं। और इसलिए वो आज भौतिक रूप से हम सब के बीच में नहीं है, पर निश्चित रूप से उनके कृतित्व ने, उनके व्यक्तित्व ने जो अमरता प्राप्त की है, वह अमरता निरंतर हमको आगे बढ़ने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मैं जो आज उनके परिवार पर जो वज्रपात हुआ है और हम सबके लिए भी जो अपूर्णीय क्षति हुई है वह अपूर्णीय है। मैं पूरे परिवार को इस वज्रपात को सहन करने के लिए भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको वज्रपात को सहन करने की क्षमता दे और साथ ही श्रद्धेय स्वर्गीय बलराम सिंह जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। हमेशा बाबूजी के साथ रहे, कंधे से कंधे मिलाकर। आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा साहब, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ब्यावरा से अनुरोध करूंगा कि आप बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करें, विचार रखें अपने। आज की रात जब सूचना मिली कि ब्यावरा क्षेत्र का राजनीति का एक सितारा जो अपने हर पद पे रहने के बाद में बेदाग, निष्कलंक और निर्भीक रहे, वो ऐसी शख्सियत थी जिसने गरीबों की और ओबीसी की जो लड़ाई इस देश पर लड़ी, उसकी लड़ाई उन्होंने प्रदेश तक लड़ी। ओबीसी और गरीबों दलितों के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च निवारण किया, निछावर किया। वो किसी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं, जो आया मन में जो सही फैसला लेना था लिया। उनके जाने से मेरी तो एक व्यक्तिगत छवि है, क्षति है और पूरे जिले और गुर्जर समाज नहीं वरन पूरे ओबीसी समाज के लिए आदरणीय बाबूजी का जाना एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मेरे बड़े भाई थे, वो मेरे ऊपर बड़े भाई की तरह उन्होंने कृपा करा, हम दोनों का साथ चोली दामन का रहा। वो हमेशा मुझ पर कृपा रखते थे। ऐसी महान हस्ती के जाने से जो इस क्षेत्र को छुट्टी हुई है उसकी पूर्ति होना असंभव है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार और हम सबको एक दूसरे से रहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर से अनुरोध है 2 मिनट में अपनी
किए। बाबूजी आदरणीय हमारे लाडले विधायक रहे। पहला देना पड़ेगा ज्यादा आप देगा दे देंगे मैं दे देंगे रुमाल उठाओ बस नारियल करने का लेके जाना है। Yeah.
डॉक्टर फूल सिंह लोधी, लोधी क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष हूँ। स्वर्गीय बाबूजी बलराम सिंह जी गुर्जर साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे। ऐसी क्षति जो हमारे बीच हुई है वो अपूर्णीय है। ऐसी क्षति भगवान हमें दोबारा न दिखाए कृपया, और उन्हें अपने इस चरणों में स्थान दे। धन्यवाद। क्या नाम है? राम गोपाल। कहाँ से? मोर्चा से। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी के बारे में? यही चाहूँ आनंद खुशी और कहीं चाहूँ। ऐसा महापुरुष बहुत कम जन्म लेता है, ऐसा महापुरुष बहुत कम जन्म लेता है। वही बाबूजी। आज मैं पूज्य बाबूजी पूर्व विधायक बलराम सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे भारतीय किसान यूनियन माँ शक्ति संगठन की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ। और ऐसे जहाँ भी उनके परिवार को भी मतलब शक्ति दे लड़ने की। ओम शांति शांति। हाँ बोलो। बोलो। आज हमारे आदरणीय पूर्व विधायक साहब बलराम सिंह गुर्जर जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, हमें छोड़ के चल गया। मैं राम जगदीश दांगी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय मेरे पूज्य गुरु भी है वो, और जो आज उनकी देन है कि जो हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे महापुरुषों को भगवान उनके चरणों में स्थान दे। ऐसा महापुरुषों बहुत कम जन्म लेता है। अब आज मैं सभी से विनती करता हूँ कि इनसे एक सीख सीखे, ना तो जाति न पाति न किसी से भेदभाव, और एक महापुरुषों की तरह जीवन जिया। हमें किसी से भेदभाव नहीं करना। और उनने जो उनकी राजनीति में उनका कार्यकाल में जो काम किए हैं, जो इतिहास में बने रहेगा जब तक चंदा सूरज चांद रह गए, मेरे बाबूजी बलराम सिंह गुर्जर पूर्व विधायक का नाम रहेगा। ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। क्या नाम क्या आपका? जरलाल दांगी खजूरिया। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी के लिए? बाबूजी ने बहुत साथ दिया और बाबूजी ने अच्छे रखा। हर वक्त पे बाबूजी बहुत बहुत काम आया। उनका आभारी हूँ। बिल्कुल शांतिपूर्वक लग रहे हैं, आराम से। पीछे से जाए, इधर से ना फेंके, इधर बीच में ना फेंके। धक्का मुक्की नहीं करे, आराम से लकड़ी रहे, शांति बनाए रखे। 2 मिनट का समय रहेगा और क्या 2 मिनट में जगह हो जाएगी। लोधा लोधी महासभा की ओर से, ब्लॉक कांग्रेस सुठालिया की ओर से, सुठालिया कांग्रेस परिवार की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को संबल प्रदान करें। ओम शांति।